नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप पर। साथियों, बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के बारे में, जिसकी सामान्य जानकारी या ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे इसका सबमिट होगा, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। आप सभी ने देखा, बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बात आज जो राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत मैं करने जा रहा हूं, ये अभिभावकों से जुड़ी हुई एक सामान्य जानकारी, यानी कि हर विद्यालय ने अपने बच्चों से या अभिभावकों से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को उस ग्रुप तक शेयर कर दें। रीजन ये है ताकि राष्ट्रीय योजना का आवेदन भरने के लिए जो विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय योजना प्रभारी का जो कार्यभार है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अभिभावकों तक ये जानकारी सीधे रूप से पहुंच जाएगी कि उन्हें राष्ट्रीय योजना के आवेदन के लिए क्या-क्या दस्तावेज और कैसे तैयार करने हैं, तो मैं समझता हूं ये कार्य आसानी से और असुविधा कम होते हुए आसानी से काम हो पाएगा। क्या करना है आपको? अभिभावक को ये समझाना है कि ये जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ है, जिसमें कि पहली किस्त और दूसरी किस्त उनको चिकित्सालय से प्राप्त हो चुकी होगी, अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार द्वारा तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी किस्त देने का एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, इसमें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आपका यहाँ पर पहली कक्षा में प्रवेश लेते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4,000 रुपए की राशि मिलती है। उसके बाद कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 5,000 की राशि मिलेगी, कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11,000 की राशि और कक्षा 12वीं पास कर लेने पर 25,000 की राशि बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है? अब इसके लिए अभिभावक को करना क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिभावक के द्वारा करणीय कार्यों के बारे में। तो इसके लिए चलिए ये देखिए, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत अभिभावक को क्या-क्या काम करने हैं। इसमें यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक द्वारा करणीय क्या है। तो अभिभावक को क्या करना है? जो इसका निर्धारित आवेदन पत्र है, जी हाँ, आवेदन पत्र विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उस आवेदन पत्र की सभी कॉलमों की पूर्ति करके उसके साथ जो दस्तावेज संलग्न करने हैं, उनको संलग्न करते हुए 28 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है। इससे पहले आप विद्यालय में प्रस्तुत कर दें। अंतिम तिथि का ध्यान रखें। अंतिम तिथि से पहले आपको विद्यालय में सबमिट करना है अभिभावक अथवा संरक्षक को। अब बात आती है आवश्यक दस्तावेज में क्या-क्या चाहिए। तो आवश्यक दस्तावेज में पहली जो जरूरी चीज है वो है ममता कार्ड, जो कि हॉस्पिटल से बनाया जाता है। और इस ममता कार्ड में भी आपको ध्यान क्या देना है कि पीसीटीएस आईडी, ठीक है, पीसीटीएस आईडी उसके ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित हो और सही अंकित हो। अधिकांश विद्यालयों में समस्या आ रही है कि ऑनलाइन चेक करने पर पीसीटीएस आईडी दूसरी शो हो रही है और ममता कार्ड पर दूसरी शो हो रही है। तो अभिभावक पहले ही हॉस्पिटल से ये चेक करवा ले कि पीसीटीएस आईडी जो ममता कार्ड पर लिखी हुई है वो सही है अथवा नहीं है। ठीक है? इसके बाद आगे बढ़े। जो आपका जनाधार कार्ड है, यानी बालिका की माता का जो जनाधार कार्ड है, क्योंकि मुखिया माता होती है, तो जनाधार कार्ड के अंदर बालिका, जिसके लिए हम ये राष्ट्रीय योजना का लाभ लेने जा रहे हैं, उसका नाम उस जनाधार कार्ड में जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि जनाधार कार्ड में नाम नहीं है तो कृपया सबसे पहले उसका नाम आप जुड़वाएं। ठीक है? अभिभावक से ये अनुरोध है। तीसरे नंबर पे आप आए कि यदि बालिका का आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड, अथवा आधार कार्ड नहीं यदि बना हुआ है और वर्तमान में वो मतलब बनवाने की प्रोसेस में है, तो आधार की जो रसीद आई होगी उस रसीद में से आपको एनरोलमेंट नंबर आपको रखने होंगे, तो यानी कि उसकी कॉपी भी आपको लेनी है। इसके अलावा दो संतान संबंधी घोषणा प्रमाण पत्र, स्व घोषणा प्रमाण पत्र अभिभावक को प्रस्तुत करना है। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत ये प्रमुख शर्त रखी गई है कि दो जीवित संतानों पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा दिशा निर्देशों के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है? इसके अलावा माता पिता यदि बालिका के जीवित नहीं है, दोनों ही माता अथवा पिता जीवित नहीं है, तो जो भी संरक्षक जिसके द्वारा कि ये आवेदन दिया जा रहा है, उस संरक्षक के द्वारा
माता और पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, माता और पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र जो भी है उसको संरक्षक के द्वारा प्रमाणित करते हुए साथ में संलग्न करना है। जनाधार की आपको प्रमाणित प्रति संलग्न करनी है और जनाधार से जो बैंक खाता जुड़ा हुआ है उसके पासबुक की प्रति भी आपको संलग्न करनी है। ये सभी दस्तावेज अभिभावक के द्वारा संलग्न कर विद्यालय में प्रस्तुत करने हैं। अभिभावक ये जरूर से चेक कर ले, इन दस्तावेजों को संलग्न करने के साथ ही वो ये चेक कर ले कि जनाधार, आधार, ममता कार्ड और पीसीटीएस आईडी कार्ड है तो कार्ड के अंदर या क्रमांक के अंदर जो डेटा है उसके अंदर बालिका का नाम, माता पिता का नाम, उनकी जन्म तिथि आदि बिल्कुल सही होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। हो क्या रहा है, जनाधार में डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार में डेट ऑफ बर्थ अलग है, ममता कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो इन सभी को चेक करके इन सभी को सही कर ले, क्योंकि इसके अभाव में हो क्या रहा है, ऑनलाइन आवेदन में समस्या आ रही है। क्योंकि कोई भी डेटा यदि मिसमैच है तो वो आवेदन नहीं हो पाता है। इसलिए इन सभी जानकारियों को आप अपडेट करवा लें। कुछ जानकारी आपको हॉस्पिटल से अपडेट करवानी है और कुछ जानकारी आपको ई मित्र से अपडेट करवानी है। ये सारा कर लेने के बाद सारा रिकॉर्ड आप चेक कर लें, सारी जानकारी आप चेक कर लें। इसके बाद आपको करना क्या है साथियों, इन सभी दस्तावेजों के साथ आपको इस आवेदन को विद्यालय स्तर पर जमा करा देना है, क्योंकि ये संशोधन विद्यालय स्तर पर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, विद्यालय स्तर पर केवल ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो पाएगा, कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये सभी जो जानकारियां हैं वो अभिभावक ध्यानपूर्वक चेक कर ले। चेक कर लेने के बाद आवेदन विद्यालय में प्रस्तुत कर दे। तो ये तो मेरा अभिभावकों से निवेदन था कि वो किस तरीके से राष्ट्रीय योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेरा निवेदन है, जो शाला दर्पण पर राष्ट्रीय प्रभारी बनाए गए हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, तो उनको ये करना है साहब, राष्ट्रीय योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक या संरक्षक ने जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसको साथ जो संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनको ध्यानपूर्वक चेक कर ले, उनकी जानकारियों का मिलान कर ले, जांच कर ले। जांच कर लेने के बाद राष्ट्रीय योजना प्रभारी को क्या करना है, स्वयं की, ध्यान रखना, स्कूल लॉगिन आईडी की कहीं जरूरत नहीं है, स्वयं की जो स्टाफ विंडो की आईडी पासवर्ड है उससे शाला दर्पण ऑनलाइन पोर्टल खोलना है। वहीं जो डेस्कटॉप मतलब होम पेज है वहीं राष्ट्रीय का टैब आता है। इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में बताई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और वहां जाकर के राष्ट्रीय पोर्टल पर आपको अपने स्टाफ लॉगिन आईडी माध्यम से आपको लॉगिन कर लेना है और वहां पर पात्र बालिकाओं के आवेदनों को आपको ऑनलाइन भरना है। जरूरी नहीं है कि यदि वहां आपको एलिजिबल गर्ल्स की संख्या दिख रही है तो सभी के आवेदन करने हैं, नहीं, आपको सभी की पात्रता का ध्यानपूर्वक चेक पहले करना है। यदि सभी बालिकाएं पात्र हैं तो ही आपको उनके आवेदन भरने हैं, यदि पात्र नहीं है तो आपको उनसे संबंधित रिकॉर्ड भी एकत्रित करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में सभी जानकारी जो अभिभावक या संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में है उनसे पूर्ति करके ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले जो दस्तावेज हैं उनको वहां पर अपलोड करना है। तो अपलोड में क्या होगा, वही आपका ममता कार्ड है, आपका स्वघोषणा पत्र है अभिभावक द्वारा दिया गया, जनाधार है, बैंक खाते की पासबुक है, इत्यादि जो दस्तावेज अभिभावक द्वारा प्रस्तुत है इन सभी की आपको पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ बना करके आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये काम कर लेने के बाद आपको आवेदन लॉक कर लेना है। ठीक है, वहीं आपको लॉक करने का डैशबोर्ड में ऑप्शन आ जाएगा। लॉक कर लेने के बाद अब काम शुरू होता है पीओ महोदय का या नोडल प्रभारी का या संकुल केंद्र प्रभारी का। उनको क्या करना है, उनको राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो स्कूल लॉगिन करना है। ठीक है, यानी पीओ लॉगिन करना है या नोडल लॉगिन करना है या संकुल केंद्र की आईडी स्कूल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेने के बाद वहीं पे ही आपको राष्ट्रीय पोर्टल का टैब दिखेगा, उस टैब पर जाकर के अधीनस्थ विद्यालयों में जो लॉक किए गए आवेदनों की स्थिति और आवेदनों की जांच उनके द्वारा की जाएगी। ठीक है, आप संख्या देख लें कि पात्र बालिकाओं की संख्या कितनी है, कितने आवेदन भरे गए हैं, कितने पेंडिंग हैं, ये सभी काम पीओ लॉगिन से आराम से देखा जा सकेगा। इसमें पेंडिंग यानी जो आवेदन पेंडिंग है वो किस कारण से पेंडिंग है इसकी टिप्पणी भी की जा सकेगी
और जो आवेदन है उनको यदि निरस्त करना है, कोई आवेदन स्कूल के लेवल पे ले लॉक हो गया और शायद वो गलती से लॉक हो गया, तो पीओ महोदय उसको रिजेक्ट भी कर सकेंगे, निरस्त भी कर सकेंगे। ठीक है, वहीं आपको टैब नजर आ जाएगी, उसमें ड्रॉप डाउन करके आप रीजन सेलेक्ट करके और आप उनको निरस्त भी कर सकेंगे। तो ये था तरीका राष्ट्रीय योजना के आवेदन का, स्टेप बाय स्टेप। यानी सबसे पहले कार्य शुरू होता है अभिभावक स्तर पर कि सभी अभिभावकों को उक्त योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना है। फिर राष्ट्रीय प्रभारी जो कि बनाए गए हैं विद्यालयों में, उनको क्या करना है, और उसके बाद पीओ स्तर पर इन आवेदनों का क्या होगा, कैसे होगा, वो एक समेकित जानकारी इस वीडियो में प्रस्तुत की गई है। आशा करता हूं दी गई जानकारी निश्चित रूप से आपके काम आएगी, और यदि कोई आपको समस्या महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आशा करूंगा आप इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।